नाउ अवर सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये सबसे इजी मेथड होता है जिससे हम स्क्वायर रूट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड को एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 5 7 1 5 एंड 3 6। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जस्ट लाइक दिस। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमें ये पता करना है। तो अब की बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ ना करके हम इसके लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में सबसे पहले हमें जो नंबर गिवन होता है हम उस नंबर को लिखते हैं 5 7 1 5 3 6। हमें दो दो के पेयर बनाने होते हैं। लास्ट से हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 36 एक पेयर हो गया, 15 एक पेयर हो गया, 57 एक पेयर हो गया। आप इसको पीरियड 1 2 एंड 3 भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट पीरियड में नंबर हमारे पास आया है 57। तो हमें स्क्वायर करना है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसका हम स्क्वायर करें तो वो 57 से कम हो। जैसे 1 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 1 आएगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 4 आ रहा है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 9 आ रहा है। सेम हम 4 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 5 इंटू 5 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 25। सेम हम 6 इंटू 6 करेंगे, मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ रहा है 36। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ रहा है हमारे पास आ रहा है 49। जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर आ रहा है 49। अभी 49 हमारा कुछ नियर है 57 से। अब हम एक और नंबर ट्राई करते हैं, 8 का स्क्वायर भी निकालते हैं। 8 8 जा 64 होता है। तो अब हमारे पास नंबर में क्या है 57 गिवन है। तो 57 64 से तो छोटा हो गया, लेकिन क्या हो गया हमारे पास 49 हमारा छोटा है। तो हमें डिवीज़न मेथड की स्टार्टिंग में हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो हमारे पास गिवन नंबर होता है वो उससे छोटा हो। तो 49 हमारा 57 से छोटा है। इट मीन्स हम इजीली कह सकते हैं कि हम इसके स्क्वायर के लिए हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 7 7 जा 49। तो हमने नंबर चूज़ कर लिया। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या गिवन था, 57 का फर्स्ट पीरियड है। तो अभी हमने चूज़ किया है कि 7 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का स्क्वायर क्या आता है 49। ये हो गया। हम फर्स्ट स्टेप था पेयरिंग करना, सेकंड स्टेप था कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसको हमें डिवाइड करना है एक नंबर के स्क्वायर से, और वो नंबर उस नंबर का स्क्वायर हमारे गिवन पीरियड के नंबर से छोटा होना चाहिए। तो 57 हमारा फर्स्ट पीरियड है और उसमें हमने 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। अब हमें क्या करना है, 57 में से 49 को माइनस करना है। 57 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। क्या बचेगा हमारे पास 8। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र हमारे पास है 7 और कोशेंट में हमने क्या लिखा है 7। तो सेकंड स्टेप में हमें दोनों को प्लस करना होता है। 7 और 7 को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 14। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास नंबर आ गया है 14। अब हमारा जो सेकंड पीरियड है 15, उसको हम कंप्लीट नीचे उतारेंगे तो 15 आ गया। अब हमारे पास हमारा नंबर बन गया 815। अब थर्ड इसमें थर्ड मेथड ये होता है कि हमने डिवीज़न और डिवाइज़र को क्वेश्चन को ऐड किया था तो हमारे पास 14 आ गया है। अब हमें सेम वही करना है कि 14 के सामने जिस भी नंबर को रखेंगे वही सेम स्क्वायर वाला मेथड होता है कि अगर हमने 1 लगाया तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास 141 आएगा। सेम ऐसे ही हम ट्राई करेंगे 2 लगा के। अगर हम 2 लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स चेक, क्योंकि हमें पता नहीं है, नंबर काफ़ी बड़ा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब 284 तो बहुत छोटा है। 800, क्योंकि नंबर हमें क्या देखना है, हमारे पास नंबर है 815, तो ये भी काफ़ी छोटा हो गया। हम ऐसे ट्राई करते रहेंगे। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 145 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 जा 25, 2 हमारे पास कैरी में आ गया है। 5 4 जा 20 और 2 22, अगेन 2 कैरी में है हमारे पास। तो 5 1 जा 5 में 2 ऐड करेंगे 725 हमारे पास एक नंबर आ गया। तो 725। अब हम क्या करेंगे कि सेम हमारे पास हम 5 को ही हमारा
डिवाइज़र में लिखेंगे और 5 को ही हम अपने क्वोशिएंट में भी लिखेंगे। और जो हमने अपना रफ वर्क किया है हम उसको इरेज कर देंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या नंबर आया था 725, हम उसको इससे नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों को अगेन हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 90 हमारे पास बच गया है। अब हमारे पास क्या है, थर्ड पेयर ऑल्सो अवेलेबल है। हमें ये सेम स्टेप्स फॉलो जब तक करते रहना है जब तक कि हमारे सारे पीरियड सोल्व नहीं हो जाते हैं। तो अब हम इसको अगेन ट्राई कर रहे हैं ना, तो हम अपने नंबर को उतारेंगे। अब हमारे पास जो हमारा थर्ड पेयर बचा है 36, वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। सेम हमें वही रूल फॉलो करना है कि 145 में अब फिर से वही क्वोशिएंट में हम हमारे डिवाइज़र में हम अपना क्वोशिएंट ऐड करेंगे। क्या आ गया हमारे पास 145 में अगर हम 5 को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आया है 150। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 150। अब हमें सेम वही मेथड यूज़ करना है कि 150 के सामने जो हम नंबर लिखेंगे, सपोज़ अगर 2 लिखते हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें ये नंबर जो भी हमारा नंबर आएगा वो हमारा 9036 के इक्वल होना चाहिए या फिर वो इससे छोटा होना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। हमारे पास नंबर है 150 और हम इसको 6 से करते हैं। 6 अगर हम क्वोशिएंट में लिखेंगे तो 6 से ही हम अपना मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 0 एंड 3 कैरी हमारे पास 6 1 जा 6 एंड 9। तो सेम हमारे पास वही सेम नंबर आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइज़र के साथ में भी 6 लिखेंगे और हमारा क्वोशिएंट में भी 6 जाएगा। और सेम ऐसे ही हमारे पास जो हमारे पास ये नंबर आया है कंप्लीट नंबर 9036 हम एक कंप्लीट नंबर लिख देंगे और जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा। हमारे पास अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इजीली कह सकते हैं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना था 571,536 का। तो अब हमने इसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर दिया और उसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 756। हम इस मेथड को एक और एग्जांपल के साथ में मैं आपको सॉल्व करना बताती हूँ। 4568 सेम इसको भी हमें डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है। तो सेम हम अपना नंबर लिखेंगे। हमारे पास क्या है 4568, हम पेयरिंग करेंगे। 68 एक पेयर बन गया, 45 एक पेयर बन गया, मतलब हमारे पास टोटली कुल मिला के हमारे पास 2 पीरियड्स आ गए हैं। सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 25। 6 और 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 36 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है हमारे पास। अब हमारे पास पीरियड में नंबर क्या है 45 है। तो 45 49 तो बड़ा हो रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया जस्ट अभी कि 45 से हमें छोटा नंबर लेना है। तो 45 से छोटा नंबर क्या हो गया हमारे पास 36। तो इट मीन्स हम इसके लिए हमारे पास किसका पेयर आया है, स्क्वायर किसका आया है 6 का। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे 6 का स्क्वायर, यानी 6 6 जा। तो 6 6 जा हमारे पास आ गया 36। अब 45 में से जब हम 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9। और ये जो हमारे पास जो नंबर है, हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर है 68, नेक्स्ट पीरियड है 68, उसको हम नीचे उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, मैंने अभी बताया था आपको कि हमें जो हमारे पास डिवाइज़र है प्लस में जो क्वोशिएंट है उसका सम करेंगे हम, यानी 6 प्लस में 6 में 6 को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 12। तो 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें 12 के साथ में 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर होना चाहिए। तो 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 के सामने भी 7 रखेंगे और उसको 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 7 7 जा 49, 4 हमारे पास कैरी में आ गया, 7 2 जा 14 और 4 18 और 1 7 1 जा 7 8, 889 हमारे पास क्या नंबर आया 889। तो हम क्या करेंगे 7 को हमारे पास डिवाइज़र में रखेंगे और 7 को ही हम अपने क्वोशिएंट में लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया है 889।
अब सेम मेथड फॉलो करना है हमें। इसको क्या करना है, माइनस करना है। 968 में से 889 को आप माइनस करोगे तो आपके पास 79 रिमाइंडर बचेगा। जैसे इसमें क्या है हमारे पास, इस वाले एग्जांपल में हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो हम इजीली लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर डिवीजन मेथड में हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसमें हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट परफेक्ट